नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है आपका 11th ऑफ सितंबर है, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आई अपोलोजाइज़ कि मैं सैटरडे को वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इश्यूज़। सो आज जो है मंडे के न्यूज़ जो हम देखेंगे, और मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई में आपका मूव कर रहा है। निफ्टी अगर हम चेक करें, सो निफ्टी टुडे हिट द ऑल टाइम हाई टुडे। सो 19,996, सो 20,000 डेफिनेटली इसने हिट किया था। 20,000 एट द एंड ऑफ द डे 20,000 हिट करके फिर वो नीचे की तरफ आया 19,000। मतलब आज जो है नियर अबाउट 1% इसने मतलब पॉजिटिव में आपका क्लोज किया। सो हाई इज 20,008, ओपन हुआ था 19,890 में, और जो क्लोज हुआ है वो है 19,996। सो कल जो है डेफिनेटली ये 20,000 को हिट करेगा, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो है वहाँ पे कितना सेल ऑफ होता है, या वो जो ग्रोथ है वो चलता रहेगा या नहीं रहेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम विच इज़ गोइंग ऑन देयर। और इस जगह पे आपको जो है किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसको रिडीम कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं मार्केट में, पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तो वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ओवर इन्फ्लेटेड हैं, जो अभी बहुत ही हाई में आप बोल सकते हो कि आपका मूव कर रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, और उसमें जो है बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा ये आपका बोल सकते हैं कि जोन है कि वहाँ पे हम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न हम पा सकते हैं। सो आपको जैसे पता है कि आपका G20 का समिट जो है ख़त्म हुआ है, एंड पीएम मोदी moods November end virtual meet. So definitely very interesting stuff. Tax on international card purchase may drive luxury sales here, which is okay. TechView's current rally can take Nifty to 20,150. जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Will exit from China's BRI. Italy's Melanie to Ali. ओके, बहुत अच्छी बात है। TPG Tepco Brookfield in talks with GSW Neo stake. So group looks to finalize 500 million deal with 2 P's in coming weeks. So GSW बहुत सारे ग्रुप्स जो है, क्योंकि इंडिया में जो बिज़नेस हाउसेस हैं, तो एक बिज़नेस हाउस डेफिनेटली टाटा, बिरला, अंबानी, ये तो आपको ज़ुबानी सबको पता है। टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। उसी के साथ-साथ जो टोरेंट ग्रुप है वो भी आपका गुजराती फैमिली ग्रुप है। फिर आपका धोलाकिया फाउंडेशन है, जो आपका सब्जी धोलाकिया, जो आपके डायमंड के सबसे बड़े मर्चेंट हैं इंडिया में। एंड जो किस्ना ब्रांड के ओनर हैं, एचके एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। फिर आपका जिंदल फैमिली है। जिंदल में भी अलग-अलग जो है गुट हैं, यानी नॉर्थ इंडिया का एक जिंदल फैमिली है, आपका सेंट्रल इंडिया का जिंदल फैमिली है, आपका वेस्ट बंगाल या ईस्ट इंडिया का एक जिंदल फैमिली है। तो जिंदल फैमिली बहुत सारे आप बोल सकते हो, जैसे बिरला में भी अलग-अलग फैमिली हैं, अंबानी में भी 2 भाई के फैमिली हैं। सो इसी तरीके के बहुत सारे बिज़नेस हाउसेस हैं जो बहुत तगड़ा जो है अपना ग्रोथ कर रहे हैं। स्पेशली जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेल नोन नहीं है, बट डेफिनिटली दे आर नोन, बट उतना जो है स्पॉटलाइट जो अंबानी को मिलता है, अडानी को मिलता है, वो उनको नहीं मिलता है। बिरला को भी आजकल अगर आप देखें कंपेयर टू अडानी एंड अंबानी, उस तरीके का स्पॉटलाइट नहीं मिलता है। फिर पिरामल ग्रुप है, वो भी ग्रो कर रहा है। सो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हाउसेस हैं। मतलब बिज़नेस ओवरऑल अगर आप देखें जो इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, वो कुछ ही बिज़नेस हाउसेस जो है उसको लेवरेज कर रही हैं, उसको राइड कर रही हैं, उसको आपका लीड कर रही हैं। सो जेएसडब्ल्यू भी इस डोमेन में काम कर रहा है। जेएसडब्ल्यू, जैसे हमने कुछ दिन पहले बात किया था कि एमजी में वो 48% की हिस्सेदारी में जाना चाहते हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या इंडिया में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, तो उसमें जेएसडब्ल्यू काम करना चाहता है। जेएसडब्ल्यू उसका जो है ओनरशिप लेना चाहता है। वो किस तरीके से प्ले करेगा, नहीं करेगा, डेफिनिटली हमने उस दिन बात किया था, डिटेल्स में एक्सटेंसिवली हमने बात किया था। किस तरीके से जो है ऑटोमोबाइल, अगर हम इंडस्ट्री को अगर देखें, स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है। जहाँ पे आपका इनपुट कॉस्ट अलग होता है, इनपुट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। फिर आपका जो मार्केट प्राइस पे आपको सेल करना पड़ता है, कंपैरेटिव प्राइस में आपको सेल करना पड़ता है। ब्रांड वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सपोर्ट नेटवर्क है, जो सर्विस नेटवर्क है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वाइटल। अगर आपने गाड़ी बनाया, बहुत तगड़ा गाड़ी बनाया, पर उसको अगर आप सेल करने के लिए, स्पेशली जब भी कोई ऑटोमोबाइल हम सेल करते हैं इंडिया में, तो उसका अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होता, सर्विस अगर आपका नहीं होता सही तरीके से, तो उसको सेल करने के बाद उसको सर्विस देना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। टीपीजी जो है आपका जेएसडब्ल्यू न्यू पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे वो स्टेक लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली स्टेक लेने के बाद क्या होगा, वो पब्लिक आईपीओ के लिए फाइल करेंगे। फाइल जब करेंगे तो फिर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, उनको एग्जिट मिलेगा, दे विल बी एबल टू मेक गुड रिटर्न्स।
So private equity investors TPG, Tokyo Electric Power Company, TEPCO, and Brookfield are in advanced talks to buy minority stake in JSW New Energy. बहुत अच्छी बात है. JSW is looking to raise up to $500 million from the stake sale, which is expected to be used further for expansion of renewable energy. So अभी आपका G20 में जैसे हमने बात किया था, G20 में अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम एनर्जी सेगमेंट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे यूएस आया था, यूएस के प्रेसिडेंट आए थे, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस वो आए थे, बहरीन, कुवैत, कतर, आई थिंक कुवैत बहरीन के तो आए थे, कुवैत कतर आई एम नॉट श्योर वेदर दे केम और नॉट, मैंने देखा नहीं है. और फिर फ्रांस के आए थे, यूके के आए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान के शायद से नहीं आए थे, और चाइना के जो है वो भी नहीं आए थे. उनका जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो आए थे, आई थिंक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, एमी. So he came for the meeting. So again, the bottom line here is इस मीटिंग में टिपिकली जो बातचीत होता है बहुत सारे आपके फैक्टर्स के ऊपर बातचीत होता है. सो एक फैक्टर डेफिनेटली यहाँ पे बात हुआ था, वो है फ्यूल के ऊपर, या फ्यूल अगर हम कहें तो आपका एनर्जी के ऊपर. एनर्जी डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है. अगर हम 50 ईयर्स 100 ईयर्स एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप डायरेक्टली जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, टेक्नोलॉजी उस तरीके से आपका अभी अवेलेबल नहीं है. क्योंकि जो भी आपका इंटरनल कंबशन यानी आईसी इंजन जिसको कहते हैं, जिसमें आप पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के चलाते हैं, कि केरोसिन डाल के चलाते हैं, आईसी इंजन जिसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन. सो इंटरनल कंबशन इंजन आपका शुरू हुआ था नियर अबाउट 1800 के एंड में, 1900 अगर हम सोचें. सो 1900 से जो है कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जो फोर्ड का टी मॉडल है. उसके बाद अभी 100 साल का या 120 साल के हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, जिसको अगर आप अभी रिप्लेस करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो उसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, या उससे आप मूव कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू ब्लेंडिंग, यानी ब्लेंड वाला जो काम है, यानी आपका जैसे आपका इथेनॉल को आपको जो है पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके आप यूज़ कर रहे हैं, BS6, BS4, BS6 फेज़ 2, उसमें आप काम कर रहे हैं, उसको आप लेके आ रहे हैं मार्केट में. तो उससे क्या हो रहा है कि आपका डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ा कुछ हद तक आप उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं. फिर आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को यानी क्रूड ऑयल को आप रिप्लेस करके आप सीएनजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं. सो उसमें क्या हो रहा है कि आपका ट्रांजिशन कर रही है, यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल टू नेचुरल गैस, एंड उसके बाद जो है फिर आप हाइड्रोजन में जाके उसमें काम कर सकते हैं. सो वही चीज़ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज जितने भी सारे जो है इंडिया में काम कर रहे हैं, जितने भी सारे जो है फंड रेज कर रहे हैं, जितने भी सारे जो है यहाँ पे आपका प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, सो दे आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन ईदर नेचुरल गैस के ऊपर मतलब नेचुरल गैस के ऊपर काम कर रहे हैं. अगर हम रिलायंस को देखें, बीसीजी यानी बायोगैस का बीसीजी या बीजीसी समथिंग ऐसा कुछ था, बायोगैस में वो काम कर रहे हैं. एंड फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये JSW न्यू जो है वो फोकस कर रहे हैं कहाँ पे, दे आर फोकसिंग ऑन द जनरेशन, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन एनर्जी. ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे जो है बहुत ही अच्छा, बहुत सालों से, बहुत डेकेड से जो है वो काम चल रहा है. हाइड्रोजन, इवन टोयोटा जो है उसने आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाला गाड़ी भी तैयार किया है. उसमें क्या होता है कि आप कंप्रेस्ड हाइड्रोजन उसमें डालते हैं, फिर उसको आप गाड़ी को चलाते हैं. जिस तरीके से हम CNG गाड़ी को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से, मतलब सेम इंजन नहीं होता है, बट उसी तरीके से आप गैस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे वो गैस फिलअप करते हैं, गैस पंप करते हैं, फिर आप गाड़ी को चलाते हैं. हाइड्रोजन का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हाइड्रोजन जब भी आप यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सेल यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जब आप यूज़ करते हैं, तो फिर उसका जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज H2O, दैट इज वाटर. तो वाटर अगर एनवायरनमेंट में आया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वाटर वेपर अगर आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है. बट यहाँ पे हाइड्रोजन को तैयार करने में जो एनर्जी जाता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आपका होता है. सो इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से किया जाता है. उसमें जो है बहुत ही तगड़ा जो है इंडिया में काम हो रहा है. उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोड बनाने का जो प्रोसेस है, उस पे इंडिया में बहुत अच्छा जो है मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो रहा है, रिसर्च पे काम कर रहा है. सो वो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा. प्रोडक्शन के बाद जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सो उसमें भी आपका जो है आस्ते आस्ते लागत जो है वो कम होगी. सो वेरी वेरी गुड टाइम्स आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. इंडो कैनेडियन टाइज हिट न्यू लो, while Modi conveys concern about continuing India and anti-India activities by extremist element in Canada. Trudeau talks of freedom of expression and foreign interference in his country. So अगर आपको पता नहीं है, so जस्टिन ट्रूडो का जो गवर्नमेंट है वो आपका माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, आप बोल सकते हैं. जो कोalition जोड़ तोड़ की सरकार है वो आपका उधर चल रहा है, और वहाँ पे प्राइमरली दो, जैसे यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है यूएस में, बट कनाडा में क्या है कि आपका
मल्टी पार्टी सिस्टम, इफ आई एम अवेयर ऑफ इट, मल्टी पार्टी सिस्टम है। और यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ही हैज़ बीन रूलिंग कनाडा फॉर 10 ईयर्स। और यहाँ पे जो हमारे एनपीपी के जो लीडर हैं, मोस्ट ऑफ एनपीपी जो है ना, जगमीत सिंह, हाँ एनडीपी के जो लीडर हैं, एनडीपी के जो लीडर हैं Jagmeet Singh Jimmy Dhaliwal MP is Canadian politician who has served as leader of NDP since 2013, 2017 and yeah, so उनके पार्टी के सपोर्ट में आपका जो है ये गवर्नमेंट जो है अभी खड़ा हुआ है, which is very interesting stuff. So he was born in 1979 in Scarborough in Ontario to Harmeet and Jagtaran Dhaliwal. बहुत अच्छी बात है। एंड मेन आपको पता है कि इनकी एक्टिविटीज़ अगर आप देखते हैं, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कनाडा में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या अगर आपको पॉलिटिक्स में खड़ा होना है, मतलब इफ़ यू वांट टू बी रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, यू हैव टू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच एंड इंग्लिश एज वेल, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच जो है बहुत ही फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी हायर। द सेकेंड लैंग्वेज इज़ फ्रेंच आई थिंक इन कनाडा। सो आपका यहाँ पे एक इंडो कनाडा का जो रिलेशन है दैट हैज़ टू बी, अगर गिरता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एंड बिकॉज अगेन पॉलिटिक्स टेक्स इट्स ओन कोर्स। यहाँ पे जो मास माइग्रेशन हो रहा है इंडिया से कनाडा में, वो भी आपका डेफिनेटली ग्रो करना चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, देख सकते हैं आप वहाँ पे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। Trudeau took everyone by surprise by skipping the banquet that Indian president had organized. बहुत अच्छी बात है। Very nice, very nice. So this is actually a very good news for at least Indian politics and yeah. चलो यात्रा जिसको सलमान खान ने एक टाइम में आपका प्रमोट किया था, सो यात्रा राइट नाउ दे आर लुकिंग टू फाइल फॉर एन आईपीओ। जो इज माई ट्रिप वाला जो है उसी तरीके का कंपनी है, इट्स अ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी। और यहाँ पे वो 602 करोड़ जो है वो रेज़ करना चाहते हैं, लोअर देन द ओरिजिनल प्लान 750 करोड़। 750 करोड़ यहाँ पे 602 करोड़ जो वो रेज़ करना चाहते हैं, वो किस लिए यूज़ करेंगे वो हमें जानना ज़रूरी है। और किस को आपका एग्जिट मिलेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। 15% विल बी ऑफर्ड फॉर द नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड 10% टू रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जब भी कोई कंपनी आईपीओ होता है तो वहाँ पे उसका रीज़न होता है कि आईपीओ क्यों आ रहा है, क्यों रेज़ कर रहा है, कितना परसेंट स्टेक को सेल करेगा, किसको सेल करेगा, किस तरीके से सेल करेगा, सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। पहले कोई भी जब आईपीओ होता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है, उसके बाद जो है सेकेंडरी मार्केट में आप उसको परचेज करते हैं, मतलब जो भी आप खरीदते बेचते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। From the proceeds, the company plans to use 150 crore for strategic investment, acquisition and organic growth. Inorganic growth का मतलब होता है कि ये लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे। 392 crore for customer acquisition and retention and other organic growth alternatives as well as for other general corporate purposes. सो बेसिकली बोले मतलब ये कंपनी चलाने के लिए लोग पैसा उठा रहे हैं। अभी इसका जो बैलेंस शीट है वो हमें चेक करना पड़ेगा किस तरीके से, इज इट लॉस मेकिंग कंपनी, कौन से इन्वेस्टर को एग्जिट देने वाले हैं। बट अगेन अगर हम देखें सो इनका वही है, 150 करोड़ के माध्यम से ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। मे बी हमें ये देखने को मिलेगा दैट दे विल बी एक्वायरिंग एआई कंपनीज या टेक कंपनीज जिसको इंटीग्रेट करके वो डेटा स्क्रैपिंग, मास मार्केटिंग का काम करेंगे। और 392 करोड़ फॉर कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी, मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन करना, उसको रिटेन करना, क्योंकि जब भी आप प्लेटफॉर्म बेस्ड, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप बिजनेस करें, ये चीज़ तो मेरे लाइफ में मैंने अर्ली समझ लिया था कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस तो कभी नहीं करना। क्योंकि एक टाइम में मैंने प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस शुरू किया था जहाँ पे मैं एक साइड, सिंपल सा भाषा में यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि लीड जनरेशन कर रहा था और लीड को सेल कर रहा था, ठीक है, जैसे जस्ट डायल काम करता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसमें इतना फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब दोनों के बीच में, यानी दो पार्टी होती है, एक होता है कि कस्टमर, एक होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि एक टीचर था, एक स्टूडेंट था, दो पार्टी है मेरे पास। तो मैं टीचर को लेके आ रहा हूँ, टीचर को बोल रहा हूँ कि मैं आपको स्टूडेंट का लीड दूंगा। स्टूडेंट का लीड जब दे रहा हूँ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या स्टूडेंट का जो है एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है, टीचर का एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है। तो उसमें मैंने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस अगर आप देखें तो उसमें इतना भयानक फ्रिक्शन होता है कि उसको मिटिगेट करना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों साइड में आपको रिटेन करना पड़ता है। और प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस को इनिशियल लेवल पे, जब आप एक सैचुरेशन लेवल तक जाने से पहले आपको इतना पैसा उसमें डालना पड़ेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड सर्वाइव। सो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्होंने भर भर के पैसा डाला, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट सर्वाइव। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए यूट्यूब जैसे जो सर्वाइव नहीं कर पाए। यूट्यूब सर्वाइव कर पाया बिकॉज इनिशियली उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था जो उन्होंने इन्वेस्ट किया।
गूगल को अगर हम देखें, गूगल भी आपका प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस है, यानी यहाँ पे आप सर्च करते हैं, लोग दूसरी तरफ से आपको एडवर्टाइज़मेंट ठोसते रहते हैं, आपके ऊपर मुँह पे एडवर्टाइज़मेंट मारते रहते हैं। सो यहाँ पे वही हो जाता है कि अगर आपके पास यूज़र नहीं है तो आपके पास एडवर्टाइज़र नहीं आएँगे, एडवर्टाइज़र तब भी अगर नहीं आते हैं तो फिर आप मोनेटाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए गूगल इनिशियल लेवल पे इसने बहुत स्ट्रगल किया है, बट क्योंकि अभी मार्केट लीडर बन चुका है तो उसको डिफीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो एक मतलब क्या बोलूँ, ज़ुबानी हो गया ना, गूगल कर ले, गूगल कर ले, गूगल में चेक कर ले, यूट्यूब में देख ले, यूट्यूब पे देख ले। सो उस लेवल तक पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है, एंड उसी के साथ-साथ किस्मत भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे इसलिए ईज़ माई ट्रिप अगर पकड़ लें, मेक माई ट्रिप अगर पकड़ लें, फिर आपका यात्रा पकड़ लें, बहुत सारे ऐसे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो है, डंज़ो अगर आप देख लो, डिलीवरी देख लो, सॉरी नॉट डिलीवरी, ज़ोमैटो अगर आप चेक कर लो, फिर स्विगी चेक कर लो, ये सारे कंपनीज़ जो है, फ्लिपकार्ट, इवन फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे जो है लॉस मेकिंग क्यों है? लॉस मेकिंग इसलिए है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस से पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस देख लो, आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस देख लो, इवन आप जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सारे देख लो, दीज़ आर ऑल आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली दे बिकम प्रॉफिटेबल। उनको एक प्रोसेस चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको अपना जो वर्टिकल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन से लेके मतलब आपको खुद का एक कुछ ना कुछ माल बेचना ही पड़ेगा। इसलिए आप अमेज़न में जब भी जाते हैं वहाँ पे आप देखोगे अमेज़न बेसिक्स बोल के। अमेज़न बेसिक्स क्या है? अमेज़न बेसिक्स तो ये है कि आप बाकी माल तो खरीदो, बाकी माल के साथ-साथ मेरा माल जो है, जो मैं बनाता हूँ, जो मैं होल्ड करता हूँ, जो मैं बेचता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ, तो वो उसके माध्यम से वो लोग अपना एक तगड़ा जो है इनकम करते हैं। इसलिए आप देखोगे क्लाउड टेल या बड़े-बड़े जो सेलर्स हैं, वो सेलर क्या है? वो अमेज़न का ही सेलर है। यानी अमेज़न का खुद का गोदाम है, खुद का कुरियर कंपनी है, खुद का वेब प्लेटफ़ॉर्म है, खुद का प्रोडक्ट है, तो वो खुद ही माल रख रहा है अपने दुकान में, वही आपको बेच रहा है। ठीक है? वही बेच रहा है। सो इसलिए आपका अमेज़न आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल, अगर हम ग्लोबली इसको देखें। और अमेज़न इज़ प्रॉफिटेबल ओनली बिकॉज़ द मेन रीज़न इज़ एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस के बिना अमेज़न जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी, एडब्ल्यूएस की वजह से ही जो है अमेज़न जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो इतना पैसा उठाते हैं ना मार्केट से। अगर आप उसका कैश फ्लो देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है। यात्रा हैज़ ओवर 2.1 बिलियन होटल एंड अकोमोडेशन टाई-अप्स एज़ ऑफ मार्च, मेकिंग इट लार्जेस्ट अमंग की डोमेस्टिक ट्रैवल, बहुत अच्छी बात है। Earning before interest and depreciation EBITDA increased to 51 crore in the year ended in this from 4.16 crore. So 4 करोड़ से आपका 51 करोड़ तक जंप किया है। इट हैड पोस्टेड ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 56 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो 21 में ये लॉस मेकिंग था फॉर ऑब्वियस रीजंस, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 51 करोड़। सो आप देख रहे हैं कितना भयानक वेरिएशन हो रहा है। Its revenue in fiscal year 23 increased to 380 crore from 198 crore from previous year and 125 crore in financial year 21, boosted by recovery in the economy and the rebound in travel and tourism। और ये जो कंपनीज होती हैं, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्राइमरली आपका ये कॉर्पोरेट से ही सबसे ज़्यादा पैसा उठाते हैं। इंडिविजुअल जो रिटेल वाले बंदे होते हैं ना, जैसे आप मैं जाके जो लेते हैं, वो कितना लेंगे, बट इनका टिपिकल जो होटल वाले बिजनेस हो जाते हैं, जो ट्रैवल वाले बिजनेस हो जाते हैं, एजेंसी वाले बिजनेस हो जाते हैं या प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस हो जाते हैं, ये टिपिकली आपका कॉर्पोरेट से ही, यानी जहाँ पे उसको बल्क का काम मिलेगा, वहाँ से वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा उठाते हैं, या उससे उसका जो है मैक्सिमम जो इनकम जनरेट होता है। सो अगेन अगर हम देखें, सो शेयर अलॉटमेंट किस तरीके से उन्होंने किया है, या इसके बारे में हमने बात की लिया। सो अगर आप यात्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की एज वेल। इसलिए आप देखोगे ना कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, या वर्ल्ड के जितने भी सारे आपके वैल्यूएबल कंपनीज हैं या लार्जेस्ट इनकम वाले कंपनीज हैं, वो सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। जैसे आपका अरामको हो गया, अरामको आपका जो सऊदी का कंपनी है, वो क्या बेचता है? वो तेल बेचता है, क्रूड ऑयल निकाल के बेचता है, वो प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। ठीक है। एप्पल को अगर देखें, एप्पल का पैसा कहाँ से आता है? आपका जो हार्डवेयर सेल करते हैं वहाँ से उसका सबसे ज़्यादा पैसा आता है। एप्पल स्टोर, आईट्यून्स, ये सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो वहाँ पे भी तो वो अपना एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सेल कर रहे हैं। बट एप्पल इज़ अ टेक कंपनी, बट ये आपका एक प्रोडक्ट सेल करता है। सैमसंग आपका एक प्रोडक्ट सेल करता है। कोई भी कंपनी आप देख लो जो प्रॉफिटेबल है, अगर मैं 50 साल, 20 साल, 30 साल से जो धंधा कर रहे हैं, वहाँ पे अब जितने भी बड़े कंपनीज हैं, सारे कंपनीज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। जियो जो है अपना फ़ोन खुद सेल कर रहे हैं, अपना सिम जो है वो मतलब आपको सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लाइन भी वो लेके आ रहा है। अजियो जो है वहाँ पे अपने ब्रांड को, परफॉर्मैक्स जो ब्रांड है वो अपना रिलायंस का ब्रांड है,
मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपना खुद का माल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आप कंट्रोल कर पाते हैं। पूरा जो सप्लाई चेन होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सारी चीज़ को तब आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो फिर वेरिएबल्स, कोई भी बिज़नेस में जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, उतना ही डेंजरस बिज़नेस हो जाता है, उतना ही रिस्की बिज़नेस हो जाता है। और जैसे कंटेंट वाले बिज़नेस में या एजुकेशन वाले बिज़नेस में उतना सारा चेंज नहीं होता है। इसलिए बहुत ही स्टेबल बिज़नेस एजुकेशन को हम कहते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। आई यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोला है, बट आई थिंक 20 मिनट हो गया अभी। सो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को जब भी आप समझते हैं तो फिर उसमें इन्वेस्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाता है। देन देन यू कैन डिसाइड कि मुझे किस में पैसा डालना है, किस में किस तरीके से मुझे पैसा उठाना है, जिसके बारे में हमने बात किया था। बायोफ्यूल अलायंस कैन जनरेट अपॉर्चुनिटीज वर्थ $500 billion IBA. So India Biogas Association Biofuel Alliance can win-win situation G20 इसके ऊपर ऑलरेडी बात हुआ था, that they are looking for an opportunity to create $500 billion in the next 3 years. So बायोगैस पे लोग काम करें। बायोगैस जो है उसमें आपको फॉसिल क्रूड इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। India significantly increased its share of renewable energy in the overall energy mix and grew at a CAGR of roughly 22% in last 6 years. India has ramped up the solar energy 20-fold in last decade. During this period, solar energy and wind energy roughly grew at 38% CAGR. बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपका इंडिया में जो है PLI स्कीम के माध्यम से या गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को लाया जा रहा है, और ये सारे जितने भी कंपनीज है, जितने भी बिजनेस हाउस है, दे आर हेडिंग इट, दे आर लीडिंग इट एंड दे आर कैप्चरिंग द मार्केट। एंड जो भी पैसा आ रहा है उसके माध्यम से इस जितने भी सारे स्कीम्स है, जितने भी सारे पॉलिसीज हैं, उसमें वो कैप्चर करना चाहते हैं। JCB plans to increase export of India made construction gears. सो JCB जो है वो आपका इंग्लिश कंपनी है, यानी गोड़ो का कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है। JCB इंडियन कंपनी नहीं है। TIL जो है ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, वो आपका इंडियन कंपनी है। सो handset industry ramp up hiring to meet festive demand. Requirement recruitment may rise 15% during the festive time. बहुत अच्छी बात है। Okay. So कहाँ पे hiring होगा? Will be led mainly by retail side and lean towards contractual loans as brand push to maximize the crucial sale period, staffing experts said. बहुत अच्छी बात है। सो अडानी ने जो है अपना 2 ग्रुप में जो है होल्डिंग अपना बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। सो अडानी पोर्ट में इन्होंने बढ़ाया है, एंड फ्रॉम 69% टू 71%, और अडानी एंटरप्राइजेस में इन्होंने ग्रो किया। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, तो इसलिए आपका ऊपर की तरफ भागेगा। सो दीज आर दी कोर बिजनेस, क्योंकि यही बिजनेस है जिसके माध्यम से ये लोग पैसा उठाते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं rather. अडानी पोर्ट्स इट इज़ दी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड अडानी एंटरप्राइज जो है आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है। रियल्टी स्टॉक्स एट हाई yield हाई स्टिल हैव रूम फॉर अपसाइड। एनालिस्ट जितने भी सारे आपके रियल्टी स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं डेफिनेटली, बट एम आई बुलिश? नॉट रियली, नो। Right now, the segment is coming out from the downswing and is on the cusp of 4 to 5 years of upside. बहुत अच्छी बात है। Property prices are up very very up. Market share of PSU general insurers falling, और बहुत अच्छी चीज़ है। So आपके प्राइवेट प्लेयर के पास जो है कस्टमर जा रहे हैं, which is very very good. So that's about it for today. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं।